हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 3 से 9 अक्टूबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहेगा। इस पर टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन 2 जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे, अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित रहेगा। चंद्र राशियां वो राशि होती है जब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था। तो अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आपकी कुंडली पर नंबर्स लिखे होंगे। चंद्रमा जिस नंबर पर है, हाउस में नहीं कह रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 हाउसेस होते हैं और नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो राशियों के नंबर है। मेष राशि पहले नंबर की राशि है, मीन 12वें नंबर की है। तो राशियों का जो क्रम है उस नंबर में किस नंबर पर है चंद्रमा, वही नंबर, जैसे 5वें पर हो तो सिंह, 6ठे पर हो तो कन्या, 8वें पर हो तो वृश्चिक, इस तरह से। यानी नंबर, जिस नंबर चंद्रमा जिस नंबर में हो वो नंबर आपकी राशि का है, वही चंद्र राशि हो जाती है। और फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो चंद्र राशि आपकी मैं बता दूंगा। आप अपनी डिटेल्स, मतलब पहले तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे कांटेक्ट कर लीजिए, फिर मेरी असिस्टेंट आपको बता देगी कि डिटेल में हमें क्या क्या चाहिए। और चंद्र राशि बताने के लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, वो फ्री है, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है ये कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आपने इस दिन किसी एक चीज़ को ठान लिया तो उस चीज़ को पूरा करके ही रहेंगे और कर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि इस दिन आपके अंदर का जो एक स्थायीपन रहेगा, जो एक स्टेबिलिटी रहेगी किसी विषय वस्तु पर, वो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यही स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करेगी जब आप किसी निगेटिव चीज़ के ऊपर स्टेबल हो जाएं। जैसे अपनों को इग्नोर करना, किसी के बारे में एक रिजिटनेस वाली मेंटेलिटी में चले जाना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने और अपने लिए चीज़ों को अचीव करने में। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सही होंगे, तो इसलिए डिसीज़न मेकिंग के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आने वाली भविष्य की योजनाओं में सुधार करने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि आपका जो बिहेवियर होगा रिलेशन में वो थोड़ा सा कंट्रोलर वाला रहेगा। बाकी एजुकेशन में और सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया है और आपको सपोर्ट करता है। 4 तारीख को चीज़ें थोड़ी सी अस्थिर हो सकती हैं जब कुछ मामले ऐसे हों जो आपके हाथों से निकलते हुए दिखें, और वो निकल ही नहीं जाएंगे हाथों से, बस ऐसा लगेगा कि बस निकल रही हैं चीज़ें हाथों से। और कुछ मामलों में चीज़ें पॉज हो सकती हैं, रुक सकती हैं, आपका चलता हुआ काम भी रुक सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सब अस्थायी होगा, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। एक तरीके से ये सोच विचार करने का दिन है। इस दिन चीज़ों को एक अलग नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। कभी कभी ना कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू, एक हेड और एक टेल, लेकिन कभी कभी सिक्का खड़ा हो जाता है, वो तीसरा पहलू है। तो एक थर्ड एंगल क्या हो सकता है, इस पर अगर आप विचार करते हैं तो आपके दृष्टिकोण में, आपके नज़रिए में बड़ा परिवर्तन आएगा और बहुत कुछ समझ जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा ईश्वर भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये दिन बहुत सपोर्ट करता है, तो उस चीज़ में भी आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का इस दिन बुरा ना चाहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, ये तो इस दिन की पूरी जानकारी थी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पे ये दिन हालांकि सपोर्ट नहीं कर रहा। 5 तारीख आपको हालांकि
रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये आपके पर्सनल मामलों पर बहुत सपोर्टिव बना है। आप अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्टिव है। आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा करके सिर्फ अपने को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें ये दिन बहुत सपोर्टिव है। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन आपके सपोर्ट में नहीं बल्कि पूरी तरह से विरुद्ध होगा और आपका नुकसान भी होगा। ये दिन आप अपने मनोभावों को थोड़ा नियंत्रित रखें। क्रोध आपका बढ़ सकता है, दूसरों के बारे में आपकी परसेप्शन में निगेटिविटीज़ ऐड हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। किसी भी नए काम को ना शुरू करें इस दिन, और जो योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई परिवर्तन ना करें। 6 तारीख, लोग आपको धोखा देने की कोशिश बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत है। वे लोग जिनसे एक बार पहले भी धोखा मिल चुका है उनसे अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है और ज़्यादातर अपने काम खुद करने की कोशिश करें। किसी भी मामले में दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी ना करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा इस दिन नहीं होगा। 6 तारीख को आपको चाहिए कि आप लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन से जुड़े मामले और उधार देनदारी वाले मामलों से अपने आप को हटा ले जाएं, दूर कर ले जाएं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं करता। 7 अक्टूबर वापस से चीज़ों को ठीक करेगा जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर फिर से बन जाएगी। आप एक तरह से उनकी छत्र छाया में होंगे। स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपका बढ़ेगा। कुछ धार्मिक ग्रंथों का, पुस्तकों का अध्ययन करने की मेंटेलिटी भी आपकी आ सकती है। आप लोगों का भला चाहेंगे और आप चाहेंगे कि सिचुएशन जो भी है वो आपके अंडर कंट्रोल रहे और आप उस सिचुएशन को ईश्वर को एक तरह से समर्पित करके चलेंगे। आप अपने अंडर कंट्रोल तो चाहेंगे लेकिन कंट्रोलर नहीं बनेंगे। आप चाहेंगे कि चीज़ें मेरे अनुसार तो चलें, लेकिन फिर आपके मन में आएगा कि सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, जो बहुत बढ़िया बात है। ये दिन आप अपने प्रेम को एक नए स्वरूप में या नेक्स्ट लेवल पर प्रदर्शित करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में बहुत सपोर्टिव बना है ये दिन। 8 तारीख, चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है जब द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में ना हो, आपके फेवर में ना हो, और जो ये 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होंगी। इसमें आपके पार्टनर, अब चाहे वो लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ एक मन मुटाव या विचारों का ना मिलना, और विचारों का ना मिलना ही नहीं, साथ ही साथ विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद की समस्या आ सकती है। इससे बचने का सिंपलेस्ट वे ये है, 9 तारीख देख रहा था ना कैसा है क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो तो कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, ये सिचुएशन 8 तारीख को ही क्लोज़र में चली जाएगी। तो 8 तारीख को चूँकि ये चीज़ें क्लोज़र में जाएंगी तो सबसे बेस्ट है कि कोई भी डिसीज़न ना लिया जाए, टाल दिया जाए। एक दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बता दूंगा, सोच के बताती हूँ। एक दिन का समय तो कोई भी दे देगा, कितना भी बड़ा इशू हो, एक दिन का टाइम मिल जाना चाहिए और मिल जाएगा, इसके लिए परेशान ना होइए। अगली चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने काम से काम रहिए। दूसरों के काम में ना तो इंटरफियर करिए, ना आइडियाज़ दीजिए और ना अड़ंगा लगाने की कोशिश करिए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। 9 तारीख आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल तो लेकर के आता है, लेकिन इस स्ट्रगल के बावजूद जीत आपकी हो जाएगी, विन पोजीशन आपको मिल सकती है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गिव अप नहीं करना है, लेकिन जो स्ट्रगल हैं उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हीं मामलों में अपने आप को स्ट्रगलिंग पोजीशन में ले जाना है जहां आपको पता हो कि ये थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन ट्राई कर सकते हैं। वो वाले मामले जहां आपको पता हो कि भाई ट्राई व्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल ही है एकदम से। उन मामलों में जहां आपको पता हो कि ट्राई वगैरह करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये चीज़ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट बाहर निकल गया तो उसे वापस उसके जो उसका पैकेट होता है उसके अंदर नहीं डाल सकते, ट्यूब के अंदर, है ना, बाहर गया तो गया। अब ये इम्पॉसिबल टास्क है। तो ऐसे ही, मतलब ये तो एग्जांपल था, ऐसे ही जो इम्पॉसिबल टास्क है और जिसका आपको वेरीफाई पता है कि ये इम्पॉसिबल है, उनसे खुद को दूर रखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और जिनका आपको लगता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि यार ये है तो बड़ा मुश्किल, होगा नहीं, ना 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 ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है 5-10% की पॉसिबिलिटी हो, तो वो 5-10% की पॉसिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन जब पॉसिबिलिटीज़ ही निगेटिव में हो तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। इनके अलावा किसी भी चीज़ और व्यक्ति से ज़्यादा उम्मीदें इस दिन न रखिएगा क्योंकि आपको दुख और तकलीफ़ हो सकती है। अपने मनोभावों को दूसरों से ना कहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। रिलेशन में थोड़ा सावधान रहिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा होशियार रहिए कि आपसे रूड बिहेवियर ना हो जाए।
और एजुकेशन के मामले में दिन फुल सपोर्ट करता है और सोशल स्टेटस के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि इस दिन काफ़ी अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है। इस पॉजिटिव एनर्जी को बेहतर तरीके से अपने पक्ष में, फेवर में इस्तेमाल करने के लिए आपको एक तरह से कमर कस लेना चाहिए और अपनी नई योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए इससे बेहतर दिन आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नए प्लान्स बनाने के लिए भी ये बहुत बेहतर दिन है। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को कहीं इस्टेब्लिश करने के लिए भी ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। इस दिन की जो ऊर्जा है वो आपको एक चेतावनी भी देती है कि आवश्यकता से अधिक घमंड नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। विश्वास आवश्यकता से अधिक है तो चलेगा, लेकिन घमंड नहीं करना है, बस यही एक ध्यान रखिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के मामले में 100% से भी ऊपर समझ लीजिए रेशियो जा रहा है। और सोशल इमेज की बात करें तो वो आपके द्वारा ऑपरेट किए गए कामों को कैसे आप करते हैं उसके बेसिस पर तय होगा कि आपकी इमेज कितनी इम्प्रूव होगी, लेकिन इम्प्रूव जरूर होगी। 4 तारीख भी बढ़िया दिन है क्योंकि इस दिन इकोनॉमिकल सेक्टर में या फिनेंशियल सेक्टर्स में आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, इस बात की संभावना है। आपके पुराने कुछ प्लान्स अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट पर आपको बेनिफिट मिल जाए, इस बात की भी पुरजोर संभावना बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिएगा, क्योंकि दूसरों के मामलों में आपका बीच में आना उस दूसरे को पसंद नहीं आएगा। अगली चीज़, आने वाले भविष्य के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बना हुआ है। 5 तारीख वापस से चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर देगा, जो अगले दिन 6 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं और उसके बाद 7 तारीख तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं। तो 5 तारीख को पहला काम ये करना है कि कोई बड़े निर्णय ना लें, जो रूटीन्स चल रहे हैं उसमें कुछ इधर उधर ना करें, व्यापार को कोई नई दिशा ना दें, ऑफिस में जो जॉब आपका है उस जॉब प्रोफाइल में रूटीन पर बने रहें, कुछ एडिशनल नया करके दिखाने की कोशिश ना करें, वो सब आपके खिलाफ जा सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सपोर्ट नहीं है। अब 6 तारीख को 5 तारीख का थोड़ा सा मामला कैरी फॉरवर्ड होता है जो आपको समस्या में फंसाए जरूर रखेगा। बाकी अच्छा, बुरी चीज़ों के पहले अच्छी चीज़ जान लीजिए। अच्छी चीज़ यह है कि स्वास्थ्य लाभ होगा। आप किसी स्पेसिफिक मामले में फोकस होकर काम करते हैं या करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे और करके सक्सीड हो पाएंगे। इस दिन आपके परिवार में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन आए जो बेहतरी के लिए होगा। किसी रिलेशन को अगर रिवाइव करना चाहते हैं, कोई भी, जैसे भाई बहन का रिलेशन है, सपोज करिए टूट गया है, या माता पिता के साथ संबंध खराब हो रखे हैं, या किसी भी रिलेटिव के साथ संबंध खराब हो रखे हैं, प्रेमी प्रेमिका भी इसमें शामिल है, तो उनके साथ में संबंधों को फिर से जोड़ने की पोजीशन में आप रहेंगे, लेकिन थोड़ा झुकना आपको पड़ेगा। बुरी चीज़ ये है कि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो चाहे अनचाहे एक एक करके सिर उठाती रहेंगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो सबसे प्रायोरिटी पर हो, सबसे मुख्य हो, उसी पर फोकस करिए, उसे रिजॉल्व करिए और उसको रिजॉल्व करते ही आप देखेंगे कि बाकी भी ऑटो रिजॉल्व हो रही हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों के लिए 6 तारीख फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा। 7 तारीख वापस से ठीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपकी सोशल इमेज काफ़ी ज़्यादा इस दिन इम्प्रूव होगी, इस बात की संभावना पूरी बनी हुई है। रिलेशन के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट करता है और एजुकेशनल मामलों में आप सीखेंगे भी और दूसरे आपसे भी सीखेंगे। अदरवाइज़ ये दिन इस मामले में सपोर्ट कर रहा है कि आप आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें और वो आपको मिले, इस बात की पुरजोर संभावना बनती चली जाएगी। यानी आप आगे बढ़ेंगे तो अगर रास्ते नहीं दिख रहे हैं तो रास्ते बनते जाएंगे, पहले आगे चलना तो शुरू करिए। जब आगे चलेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। ये दिन किसी नए काम को हाथ में लेने के लिए, नए काम को शुरू करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। 8 तारीख आपको एक डिस्टर्ब सिचुएशन दे सकता है जहां आप अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस करें, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला काम, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, छोटा सा करिएगा कि इस एक दिन के लिए, जैसे कभी कभी होता है ना, हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, सपोज़ करिए आपका एक लक्ष्य है कि जी फला चीज़ को अचीव करना है मुझे 1 साल के अंदर, तो इस दिन आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको लगेगा अरे कहाँ उस चीज़ के चक्कर में मैं पड़ा हूँ,
मुझे कुछ और करना चाहिए। तो अपने आप को यही समझाना है कि मुझे आज का टारगेट बनाना है, वो जो साल भर का बना है उसको वहीं बना रहने दो, उसको नो छेड़ो, आज का टारगेट अलग से बना लो। तो ये जो एक अंतर आ जाएगा, ठीक है, दोनों में एक डिस्टेंस आ जाएगा, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पहला। दूसरा, अगर चीज़ें आपको डाउनफॉल फील होती हैं, यानी मोटिवेशन गिर जाता है, अपने कॉन्फिडेंस को आप खोता हुआ मालूम करते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये सारी बातें, सारी फीलिंग्स अपने मन में रखनी है, बिल्कुल सामने लेकर नहीं आनी है। लेकिन अच्छी बात इस दिन में ये है कि अगर आप किसी एक विषय पर अपने आप को इंटेंशनली फोकस कर लेते हैं, जोर लगाकर, ज़बरदस्ती करके, जैसे वो घोड़े होते हैं ना, ऐसे उनको किया रहता है साइड में, तो वो सीधा ही देख रहे होते, बेचारे इस साइड में नहीं देख पाते, तो ऐसे ही घोड़े की तरह बिल्कुल सामने देख सकते हैं। अगर जो भी आपका टारगेट है, एक दिन का है या पूरा साल भर का है या वट एवर जो है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए जितना आप एफर्ट करेंगे उतना आपका एफर्ट सपोज मतलब पॉजिटिविटी में आता जाएगा, मतलब आपके एफर्ट पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। और रिलेशन के मामले में थोड़ा सा मन में आपके उचाट रहेगा, उचाट का मतलब होता है मन थोड़ा हटा हुआ सा रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन रहेगा, समझ ही गए होंगे। लेकिन जो सोशल इमेज है, अगर आप चीज़ों को ठीक से ऑपरेट करते हैं तो बन जाएगी, अदरवाइज उसमें कुछ कमजोरी नहीं आने वाली। 9 तारीख आपको अपने लक्ष्य पर फोकस को वापस खींच कर लाने में बहुत मदद करेगा, जो बहुत अच्छी बात है। 8 तारीख के बाद ये जो फोकस आपका बनेगा, इसे कंसिस्टेंट बनाए रखने की पूरी कोशिश करिए, और अगर इस फोकस को बनाकर इसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। इकोनॉमिक मामले, व्यापार से जुड़े मामले, आर्थिक मामले, लेन देन से जुड़े मामले, इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामलों में इस दिन आपको सपोर्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भविष्य से जुड़ी योजनाओं के बारे में कुछ विचार वगैरह करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन बढ़िया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन दूसरों से सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि आप खुद अपने आप में कैपेबल रहेंगे अपने आप को गाइड कर लेने के लिए। रिलेशन के मामले पे ये दिन 50% आपको सपोर्ट करता है, और वो इसलिए कि आपका जो माइंडसेट होगा रिलेशन में वो थोड़ा कंट्रोलर वाला होगा। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज पर ये दिन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन क्रिएटिविटी और सक्सेस दोनों को सपोर्ट करता है। आपको पहली चीज़ तो अपने आप में क्रिएटिविटी को बनाए रखना होगा, कुछ नया सोचिए। अगर नया नहीं सोच पा रहे हैं तो जो कुछ पुराने आइडियाज़ आपके हैं, जिन पर काम नहीं किया है, उन पर काम कैसे करेंगे, ज़रूरी नहीं आप काम कर लें, उन पर काम कैसे किया जाएगा, इस पर विचार करिए, प्लानिंग करिए। लेकिन ये किसी को बताइए मत कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरे लोग थोड़ा सा आपके मामलों में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, आपको ज्ञान इत्यादि दे सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ये नहीं सही कर रहे, तुम वो नहीं सही कर रही। तो उनकी बातों को सुन लेना है, प्यार से मुस्कुरा देना है और अपने काम में लगे रहना है। बिल्कुल उनको वैल्यू नहीं देनी है, मतलब उनकी बात को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन उनके साथ किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो प्लीजेंट टाइप के भी होंगे इस दिन 3 तारीख को, जो आपको आपके काम में मदद करने की पेशकश कर सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट है या जगह है मदद लेने की तो छोड़िएगा मत, मदद ले लीजिएगा। पारिवारिक मामलों में ये दिन अच्छा है, रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है, सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में भी दिन सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख हर प्रकार से सही, अच्छा और आपके फेवर में है। इस दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका फोकस बहुत बढ़िया रहेगा। किसी एक विषय पर अगर आप फोकस करके कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि इस दिन आप थोड़ा सॉफ्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। लोग आपका अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिशों को आपको रोकना होगा, अपने आप को यूज़ नहीं होने देना, क्योंकि ये चीज़ आपको डीमोटिवेट और कॉन्फिडेंस लेस कर देती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इस दिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप सही डिसीज़न लेने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय या डिसीज़न आपके आने वाले भविष्य को बेहतरी की ओर भी ले जाएंगे। लव रिलेशनशिप में ये दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
एजुकेशनल मामलों में सपोर्ट अच्छा दे रहा है, लेकिन जो सोशल इमेज वाला मामला है उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लोग आपका इस्तेमाल करेंगे और आपकी इमेज गिरेगी, और अगर ध्यान देंगे तो इमेज नहीं गिरेगी। कभी कभी कुछ लोगों को ना डांट देना चाहिए। 5 तारीख आपके लिए ऐसा रहेगा जो एक पैशन को क्रिएट करता है, लेकिन ये जो पैशन है ना ये स्टेप बाय स्टेप आएगा और सिचुएशनली आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप आराम कर रहे हैं और पैशनेट हो जाए, नहीं होंगे। आप किसी चीज़ को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करना शुरू करेंगे, पैशन अपने आप आ जाएगा। पैशन तब तक आपको नहीं फील होगा, पैशन का मतलब एक जोश तब तक नहीं फील होगा जब तक उस काम को हाथ में लेकर करना ना शुरू कर दें। जब करेंगे तो जोश आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा, पैशन बन जाएगा। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोशल इमेज बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सकती है और इस इम्प्रूवमेंट में आपका अपना योगदान बहुत रहेगा, लेकिन यहाँ जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से मुड़ती और संतुलित और नियंत्रित होती चली जाएंगी। ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन फुल सपोर्ट करता है। 6 तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 तारीख बिल्कुल उसकी रिप्लिका होगा। बहुत बढ़िया दिन होगा, फोकस आपका बना रहेगा। लेकिन इस दिन में और उस दिन में सिर्फ एक फ़र्क है कि 6 तारीख को आप कई मामलों में जानते रहेंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आगे नहीं आएंगे। कई मामलों में आपको मालूम होगा कि सिचुएशन को किस तरह से अपने फेवर में मोड़ना है, लेकिन आप नहीं करेंगे। कई मामलों में लोग आपको अपोज कर रहे होंगे, उनको जवाब देने के लिए उनकी बातों को एक तरह से उनके विरोध का सामना करने के लिए आपके पास सारे लॉजिक्स होंगे, लेकिन आप चुप रहना पसंद करेंगे। तो ये सारा आपका सोचा हुआ और एक तरीके से डिसाइड किया हुआ मामला होगा कि मुझे इस मामले से अपने आप को दूर रहना। लेकिन ये जो मुझे अपने आप को इस मामले से दूर रहना है वाली मेंटेलिटी होगी, ये सिचुएशनली आ रही है, क्योंकि ये दिन इस चीज़ के लिए आपको फोर्स कर देगा कि आपके अंदर एक शाइनेस आ जाए, एक शर्म कहें या उसको कहें हेजिटेशन, ज़्यादा अच्छा शब्द है, एक हेजिटेशन आ जाए। खुद को इस हेजिटेशन से ओवरकम करने की ज़रूरत है, और अगर आपने अपने आप को इससे निकाल लिया तो ये दिन बहुत बढ़िया आपको फेवर करेगा। अदरवाइज़ रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज पर यह दिन सपोर्ट तो करता है, लेकिन सोशल इमेज का आपको ध्यान भी रखना होगा। 7 तारीख एक ऐसा दिन है जो दुविधाजनक स्थितियों का सामना करने के लिए आपको मजबूर कर दे और दुविधाजनक स्थितियों की और परिस्थितियों को जनरेट कर दे। ऐसे मामले में सबसे पहला काम होता है कि आप करेंगे क्या। तो आपको मोरल्स का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्वार्थी नहीं होना है, बायस नहीं होना यानी पक्षपाती नहीं होना है। जो सही है, जो सत्यता की राह पर सही है, जो नैतिकतापूर्ण है, उसी का चुनाव करिएगा। ये पहला काम करना है। दूसरा, ये तो पहला काम करना है, ये करेंगे तो फिर आपके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और डिसीजन भले आपको आपके फेवर में ना दिखे, लेकिन बाद में उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगली चीज़, कुछ ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं जो आपके क्राइटेरिया से थोड़ा बाहर हों, लेकिन उस रेंज से थोड़ा बाहर होने के बावजूद आप उनको मैनेज करने में सक्षम हैं। इस बात का सबसे पहले तो आपको फील लेना होगा, एक आभास लेना होगा कि हाँ, आई कैन मैनेज इट। और जब आपने प्लान किया कि आई कैन मैनेज इट, तो यस यू कैन मैनेज इट वाली पोजीशन आ जाएगी और आप मैनेज कर ले जाएंगे, और यही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगी। ये दिन एजुकेशन के लिए फुल सपोर्टिव बना है, रिलेशन के मामले में 60% सपोर्टिव बना है, और सोशल इमेज के मामले में पूरा सपोर्ट मिल रहा है। 8 तारीख धन के मामले में थोड़ी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करा सकता है, जब आपको लगे कि आज आपके पास धन नहीं आ रहा है या आपका धन अनायास की चीज़ों में खर्च हो रहा है। जो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं या उधार मांग रहे हैं, उनको नहीं देने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। खुद के लिए भी उधारी पर कोई काम ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप थोड़ा आत्म अवलोकन यानी कि सेल्फ, जिसको कहते हैं ना कि एक तरीके से सेल्फ एनालिसिसमेंट करें। अगर आप सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, लेकिन ये आत्मावलोकन इंट्रोवर्ट की तरह नहीं करना, ये एक्सट्रोवर्ट की तरह करना है। अपने बारे में विचार तो करना है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों और सराउंडिंग्स को ध्यान में रखकर, तो आप सही डिसीजन लेने में और इस दिन को सही तरीके से मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और जब इस दिन को सही तरीके से मोड़ ले जाएंगे तो ये दिन आपको फेवर करेगा। लोग आपको हालांकि इस दिन अप्रिशिएट तो बहुत करेंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फेक रहेंगे, इसलिए थोड़ा होशियार रहिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन 60% ही सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज के मामले में 80% तक सपोर्ट जा रहा है।
9 तारीख आपके लिए संतुलन को स्थापित करने में सहायक साबित होगा, जब कई सारे मामले जो इम्बैलेंस्ड हैं उनको वापस बैलेंस में लाया जा सके। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आप जिन चीज़ों की कल्पना करेंगे या जिन चीज़ों को एक तरह से कहें तो प्रिटेंड करेंगे, वो चीज़ें एक्चुअली होनी शुरू होंगी। अब ऐसा नहीं कि चमत्कार होगा, ज़्यादातर मामले ऐसे होंगे। इस दिन ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी है और उनके दूतों की कृपा भी आप पे बनी है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपको बिना वजह किसी को जज नहीं करना है। आने वाले भविष्य के लिए थोड़ी मोड़ी योजनाएं बनाने का कार्य इस दिन कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को चीज़ों को व्यवस्थित करने और ऑन द ट्रैक रखने में ज़्यादा कोशिश करें, लगाए रखें अपने आप को, इस बात का ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 9 तारीख फुल सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन इस दिन को आप जिस तरह से ऑपरेट करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अच्छा होगा या बुरा। यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस दिन को अपने फेवर में लाने के लिए अपने बारे में सोचना और अपने काम को क्लियर करने का कोशिश करना होगा, ना कि दूसरों के लिए काम करना। अगर आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो पहली चीज़ उसमें सफल नहीं होंगे, उनका काम नहीं हो पाएगा, उधर से ब्लेम आ जाएगा या एक तरह के ताने आ जाएंगे कि देखिए यार तेरे से भी नहीं हो पाया। अपना वाला काम तो पेंडिंग हो ही जाएगा। एंड ऑफ द डे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले में दूसरों के मामलों को थोड़ा सा साइड लाइन कर दीजिए और बोलिए कि आज मैं कुछ अपने काम को निपटा लूँ, आप वाले को फिर देख लेंगे थोड़ा सा बाद में। अगर वे कहें कि फिर ठीक है हम अपना काम खुद देख लेंगे, तो बोलिए बहुत बढ़िया, आप अपना काम खुद देख लीजिए, बिल्कुल मामला ख़त्म। कुछ ऐसी प्रॉब्लम इस दिन आ सकती है जिससे मैच करती हुई रिलेटेड या उस तरह की या उसी सब्जेक्ट की या उस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने पहले मैनेज की हैं, हैंडल कर रखा है, तो अपने आप को उस चीज़ के बारे में याद करा करके कि मैंने तो इस तरह की सिचुएशन को पहले भी हैंडल करा हुआ है, फिर कर लेंगे, तो मोटिवेशन आ जाएगा। अपने मन में क्या क्या चल रहा है किसी को नहीं बताना है। कुछ नए आइडियाज़ आपको ऐसे आ सकते हैं जो पहले फ्रेश में तो आपको ही एबनॉर्मल से लगें कि अरे यार ये कौन सा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया, उनको भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि उन आइडियाज़ से कुछ बेहतर निकल सकता है जो भविष्य में आपके काम आ जाए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन 60% तक सपोर्ट दे रहा है। 4 तारीख एक तरीके से अंतर्मुखी होने को प्रेरित करता है, लेकिन कहता है साथ ही साथ में कि आपको अपने आप के साथ में बैठ करके विचार करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने आप को समय नहीं देंगे तो फिर आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे उस लेवल पर जिस लेवल पर आप करना चाहते हैं। और अगर आपने खुद को समय दिया दिन भर में, कुछ थोड़ा सा, सुबह का समय बहुत अच्छा रहेगा, तो अगर वो निकालें तो बहुत बढ़िया समय रहेगा। और आप जो विचार करके डिसीजंस लेंगे कि आज मुझे ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं कि बस आप बैठे सोचा और कह रहे अच्छा ये करना है वो करना है और निकल गए डेली की तरह, नहीं। विचार करिए, लॉजिक्स में आइए ना कि आज मुझे ये करना है, क्यों करना है, आज मैं ये करूं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ये करूं तो लाभ होगा, तो क्यों करना है, थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श अपने आप से करिए, इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरे लोगों के आइडियाज़ आपके लिए काम के नहीं होंगे और ना दूसरे लोगों को आपको एडवाइस करनी है, क्योंकि आपके आइडिया उनके भी काम के नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरों को देखकर आपको लगेगा कि अगर फला पर्सन इस चीज़ को वैसे कर लेते तो इनका ज़्यादा बेनिफिट होता, तो आपको ये सब ज्ञान गंगा नहीं देनी है। अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखें, थोड़ा सा कम बात करें लोगों से, अपने बारे में जानकारी बिल्कुल भी ना दें। रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों, अच्छा एजुकेशन के मामले में तो दिन पूरा सपोर्ट करता है कह रहा है, लेकिन रिलेशन के मामले पे ये दिन सपोर्टिव नहीं है। थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आपके अंदर रहेगी, इस वजह से इंट्रोवर्ट अंदर मुड़ना भी चाहिए। और जहाँ तक आपके सोशल इमेज की बात है, तो आप एक बार चीज़ों को सही ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो सोशल इमेज अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। 5 तारीख बहुत बढ़िया है आपकी सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए। यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिकली भी ऊपर जाएंगी, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल इमेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, एक तरीके से समझें तो ये आपके फेवर में है। अच्छा, दूसरी चीज़,
आप सिचुएशन को या लोगों को एक अलग ढंग से ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे, जिससे उनकी बातों और उनके चेहरे के पीछे के क्या भाव हैं, मर्म हैं, उसको समझ जाएं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ आप चीज़ों को और लोगों को कंट्रोल कर सकें। हालांकि आप करना नहीं चाहेंगे, बट आप कर पाएंगे। तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि तभी आपके लिए चीज़ें अलग ढंग से मुड़ेंगी और आपके फेवर में आएंगी। बिजनेस के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ऑफिस में सफलता और व्यापार में सफलता के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 5 तारीख बढ़िया बना है। 6 तारीख एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित करता है और सिचुएशन को प्रेषित भी करता है कि आपकी शुरुआत हो जाए। अगर कुछ नया करना चाहते हैं, वो जो नया है उसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने की योग्यता भी इस दिन आपको प्राप्त हो जाएगी और आप अपने काम में काफ़ी हद तक सक्सीड होंगे, खुश रहेंगे, वातावरण अच्छा रहेगा, आसपास का माहौल आपके फेवर में रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये दिन भी रिलेशन और एजुकेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपका भोलापन नुकसान कर सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 तारीख आपके विचारों में थोड़ा सा रूखापन लेकर के आएगा। आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए, एक अलग ढंग से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और शुरू कर देंगे वैसा सोचना। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करके उनको अपने काम में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और अगर ये आप कर ले गए तो आप अपने कई सारे काम दूसरों से करवा ले जाएंगे। इन सारे मामलों के अलावा अगर किसी विषय पर आप फोकस होकर काम करते हैं तो उसमें सफलता आपकी 100% निश्चित है। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपके अहंकार में, यानी आपकी ईगो में काफ़ी इन्हेंसमेंट रहेगी, बढ़ोतरी रहेगी। तो अगर आप अपने अपनों के साथ ईगो वाले मामले के साथ पेश आ जाते हैं तो रिलेशन में चीज़ें ख़राब होंगी, अदरवाइज़ ठीक है। एजुकेशनल मामलों में आप अपने एक तरह से रिजिड माइंडसेट में रहेंगे। जैसे आज पढ़ने का मन नहीं है तो फिर नहीं है, कोई समझा नहीं सकता आपको। आप पढ़ने का बहुत मन है आज, तो आपको कोई उठा नहीं सकता, आपका दिमाग इस तरह का होगा। बाकी सोशल इमेज वाले मामले पे सावधान रहिएगा, इमेज के नुकसान होने की संभावना है, लेकिन ये डिपेंड करेगी आपके कार्यों पर। 8 तारीख एक इमेजिनरी दुनिया में आपको लेकर जा सकता है, जहां आपको लगेगा, आप सोचेंगे कि काश ये हो जाए तो वो हो जाए, वो हो जाए तो वो हो जाए, और ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, और ना होगा कुछ ना मिलेगा कुछ। सोचने से कुछ थोड़ी होता है। किसी एक मामले को, दिमाग में तो आएंगी बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल आ जाएंगी, किसी एक को टारगेट करिए जो छोटा सा हो और उसे अचीव करने की कोशिश करके उसे पहली सीढ़ी मानिए कि पहला स्टेप आज का कंप्लीट, अब दूसरा टारगेट, और इस तरह से चीज़ें आपके फेवर में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना है। हर व्यक्ति को अपने मन की बात नहीं बतानी है, क्योंकि बताने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, उल्टे उनकी तरफ से कुछ नकारात्मक बातें आ सकती हैं जो आपको डिमोटिवेट कर दें। तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में ये इंटेंशनली अच्छा है, मतलब आप चाहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। 9 तारीख कुछ समस्याओं का सामना आपको करा सकता है जो अनायास बिना बताए आपके सम्मुख आ जाएं, लेकिन इनसे आसानी से निकलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए बड़े छोटे से निर्णय कि आप अपनी निर्णय क्या होना चाहिए वो भी बता रहा हूँ। ऐसा निर्णय कि आप अपनी प्रॉब्लम के बावजूद अपने लक्ष्य से भटकेंगे बिल्कुल भी नहीं, चाहे जो हो जाए, ठीक है, भागेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। तो उस वाली सिचुएशन में सिचुएशन को आपके फेवर में मुड़ना ही पड़ेगा, और ये जो मुड़ने का काम है, ये जब होना शुरू होगा तो आपको ये सब एक मिरेकल की जैसे भी फील दे सकता है, जो आपको चकाचौंध कर दे। लेकिन आपको शांत बने रहना और अपने काम से काम रखना है। अच्छा, दूसरों के मामले में आपको बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। सोशल इमेज के लिए ये दिन अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो अच्छा है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये दिन डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है, ये देखिए, ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन इस दिन को ना सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर ले गए तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये समझें कि इस दिन आपकी इमेज बहुत इम्प्रूव हो सकती है।
कुछ मामलों में ऑटोमेटिक भी इम्प्रूव होगी। तो अगर कहीं ऐसा हो रहा है जहां आपकी इमेज बन रही हो तो शांत रहिए, ज़्यादा हलचल मत करिए, जो कर रहे हैं वही करते रहिए, और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश चीज़ों को ख़राब कर देगी, ठीक, वो नहीं करना। इस दिन बिजनेस के मामले में और जॉब के मामले में आप और ज़्यादा सक्सीड हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करिए और आगे बढ़ जाइए। घरेलू मामलों में आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं होना कि मेरी बात को माना ही जाए। ये चीज़ आपकी इमेज घर पे ख़राब करेगी। तो आप अपनी बातों को बता दें और लोगों ने कहा ठीक है यार आपकी बात में दम है, हम सोचेंगे, तो ठीक है, सोच कर बताइए। इस दिन आप कुछ मामलों को इस तरीके से हैंडल करेंगे जहां आप एक कैजुअलनेस वाली फीलिंग फील कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। इस मामले में एक्चुअली कैजुअल ही बने रहना है, बहुत ज़्यादा जोर से, गहराई से, बहुत इंटेंशन से, बहुत पैशन से काम नहीं करना, थोड़ा कूल बने रहना। वो कूलनेस ही आपके लिए एक तरीके से चाबी का काम होगी जो सारी चीज़ों को अनलॉक कर रही होगी। और अगर आपने अपने आप पर ज़्यादा जोर दिया तो चीज़ें अलग ढंग से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी, जो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले बहुत सपोर्टिव बने हुए हैं। 4 तारीख घरेलू मामलों के लिए बहुत सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस दिन आपकी कोई योजना, परियोजना पूरी हो, इस चीज़ की संभावना बनी है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, घर में आपकी इमेज पहले से बढ़ेगी और आप अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ एंजॉय भी करेंगे। ज़्यादातर समय आपको चाहिए अपनी फैमिली के साथ बितावें। ये दिन एक खुशियों भरा दिन हो सकता है जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ग्रैब करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 5 तारीख आपको अपने आप पर और ज़्यादा विश्वास करने के लिए नए नए मोटिव और नए नए कारण दे सकता है, लेकिन इस दिन आपका ईश्वर पर जो विश्वास है वो बहुत बढ़िया और काबिल तारीफ़ होगा। इस दिन आप किसी नए तरह के रिस्क को लेने के लिए अगर मन में एक दृढ़ संकल्प फील करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर मन में संकल्प नहीं है, हेजिटेशन है, तो किसी रिस्क में जाने की ज़रूरत आपको नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन आप दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकता है, लेकिन ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो होगा गवर्न आपकी साइड से होगा। अगर आप अपने पार्टनर पर शक करेंगे तो आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्रस्ट इशू हो जाएगा, और अगर आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा दिखाते हैं तो आपके पार्टनर को भी वाइस वर्सा उतना ही भरोसा आप पर होता चला जाएगा। अपने मन की बात, गहरी बात किसी से भी ना कहें, इस बात का ध्यान रखें। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों पर चीज़ें आपके ऑपरेट करने के तरीके पर डिपेंड करेंगी। 6 तारीख लोगों पर भरोसा न करने का दिन है, क्योंकि लोग आपको डॉज दे सकते हैं। डॉज मतलब होता है धोखा देना, लेकिन यहाँ पर जो धोखा है ये सामने से और पीछे से दोनों तरीक़ों से दिया जा सकता है। अपने आप को थोड़ा बचाव की मुद्रा में बनाए रखना है। लोगों के साथ में उन मामलों में जहाँ आपका नुकसान हो सकता है डीलिंग मत करिए। जहाँ आपको लगता है या डाउट है कि ये पर्सन सही नहीं है, उसके साथ अपने डील को कैंसिल करिए या एक दिन को टालिए। ज़्यादातर काम खुद करिए। लीगल मामलों में अपने आप को दूर बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। वे मामले जहाँ पर धन के अलावा इमोशनल अटैचमेंट आपका ज़्यादा है, उनसे खुद को दूर कर लीजिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट नहीं करता। वापस से 7 तारीख चीज़ों को ठीक कर देगा और सिचुएशन आपके कंट्रोल में वापस आ जाएंगी। आप अपने अंदर एक मोटिवेशन, एक पैशन भी फील करेंगे और आप आने वाले भविष्य की चुनौतियों से लड़ने और उनका सामना करके उनको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अंदर से तैयार फील हो जाएंगे। ये दिन आपको अपनी कुछ आदतों को बदलने में मोटिवेट भी कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये दिन बढ़िया आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में रुका हुआ है। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट बना है। इन तीनों मामलों पर सपोर्ट लगातार 8 तारीख को भी मिलता रहेगा, जो कि सफलतादायक दिन है। नए काम को शुरू कर सकते हैं, अपने पुराने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को एक नई दिशा, नई दशा दे सकते हैं। ये दिन हर प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहा है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं दिख रहा। 8 के बाद में 9 तारीख जो है ये भी आपको आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर आगे धकेलने का काम करेगा, मतलब पुश करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को सही ट्रैक पर भी रखना होगा। जैसा मैं कई बार कहता हूँ ना, किस्मत वाले मामले में खुद को ऑन द ट्रैक रखिए। तो ये जो पुश इकोनॉमिकली आएगा, इसे खींचने की कोशिश करिए।
मजाक मजाक में आपके ऑफिस में बॉस बोलें कि और भाई तुम्हारी सैलरी सोच रहा हूँ बढ़ा दूँ, तो उनको बोलिए सर इट विल बी वेरी अप्रिशिएबल अगर आप करते हैं तो। मना मत करिए यार, अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, कह रहे नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो अप्रेजल का टाइम नहीं आया। सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। मैंने तो 99% के भी अप्रेजल्स देखे हैं लोगों के। 99% हास्यास्पद था लेकिन देखा है भाई। इस दिन लोग आप पे भरोसा जता सकते हैं, तो आपको उनके भरोसे का सम्मान करना है, ठीक। नहीं जैसे कभी कभी करते हैं ना हम, हेजिटेट हो जाते हैं, वो नहीं करना है। वो चीज़ें निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। इस दिन आप अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में या अपनी जॉब में जितना मेहनत करेंगे उसका उतना बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये दिन बढ़िया है, किए गए इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया और सपोर्टिव है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है, ओके, सबसे पहला तो आपका कोई काम जो थोड़ा सा प्रतीक्षित रहा हो, जिसके बारे में आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे, इस दिन पूरा हो जाए, इसकी पूरी संभावना बनी है। दूसरे, इस दिन काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उसे सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करें। एक ही दिन में सब कुछ मत निपटा लीजिए, कुछ चीज़ों को डिले कर दीजिए या किसी और को दे दीजिए कि भाई ये काम तुम कर दो, ठीक। ऑफिस में भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर को नहीं आने देना है। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना भी कर देते हैं, मना कर दीजिए कुछ चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आप किसी एक चीज़, जैसे आप आईटी में हैं, कभी कभी होता है आप आईटी में काम कर रहे हैं, आपसे उन्होंने एमआईएस का कुछ पूछ लिया, तो उनको बताइए कि मैं तो आईटी में हूँ, मुझे एमआईएस का एम भी नहीं आता। अपना डेटा कैसे बनाते, बोलो मैं तो अपने लिए बनाता हूँ, और या अपने लिए बनाते और मैं खुद ही समझ लेती हूँ, मैं समझा नहीं सकती आपको मेरा डेटा, ख़त्म मामला। कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। बोझ जितना कम रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, समझे। इस दिन आप बोझ के तले दब सकते हैं और परेशान होकर के गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करके अपनी इमेज खराब कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। अगली चीज़, किसी को बिना वजह, जब तक आपका अपना फ़ायदा ना हो, खुश रखने की कोशिश मत करिए। कुछ मामलों में लोगों का नाराज रहना भी जरूरी है। कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नियरे रखिए, मतलब जो आपकी निंदा करते हैं उनको आसपास में रखिए। तो इसका मतलब है कि निंदा करने वाले होने चाहिए जीवन में। उन्होंने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के मैला दिए छुड़ाए। मतलब आपकी सारी कमियां वो छुड़ा देंगे निंदा कर करके, आपको क्रिटिसाइज करके। लेकिन इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ में क्रिटिसाइज करने वाले लोग होने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव एन एनिमी जस्ट मेक वन। अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो एक कहावत है जो कहती है कि एक बना लीजिए। भाई, एक दुश्मन होना चाहिए ज़िंदगी में। तो यहाँ आपको ये समझना है कि अपने आप को प्रायोरिटी पर लेकर चलना है, तो आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेंगी और बेनिफिशियल रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट बना है। 4 तारीख कुछ नुकसानदेह स्थितियों का सामना करा सकता है, जब आपके द्वारा गलत डिसीज़न हो जाए, और अगर गलत निर्णय हो जाए तो रिग्रेट मत करिएगा, फिर आगे बढ़िए। बहुत सारे महापुरुषों के कोट्स, सद्वचन आपने सुने होंगे। मैं हिटलर का एक सुनाता हूँ। मैंने मीन कैंप पूरी पढ़ी है, बहुत मोटी किताब है मीन कैंप, उसकी किताब है ना मेरा संघर्ष, बहुत बढ़िया किताब है वो। हिटलर ने कहा कि किसी डिसीजन को लेने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया तो लेने के बाद 1000 मुश्किलें आए, लेकिन पीछे मत हटिए, ठीक है। इस दिन आपको ये करना है। अगर आपने गलत निर्णय ले लिया और आपको पता है गलत निर्णय की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, तो उसको उसी तरीके से मोड़कर ठीक करने की कोशिश करिए। वापस कदम खींच करके मत सही करिए, क्योंकि वापस कदम खींचना आपको पहली चीज़ तो डिमोरलाइज कर देगा, आपको आपकी ही हिम्मत को तोड़ देगा। लेकिन आपने उसको जो खराब हो गया है, उस खराब को अब बेहतर करते हैं। जब चित्रकारी करते हैं ना, पेंट बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, किसी ने जो है एक इंक फेंक दी, ठीक, चित्र खराब हो गया। अब उस फेंकी हुई खराब इंक को इस तरह से कैनवस पर मोड़िए, इस तरह से घुमाइए कि चित्र सुंदर हो जाए।
तो आपका मोटिवेशन कितना हाई होगा ये सोचिए। लेकिन आपने कैनवस को फाड़ दिया, दूसरा बनाना शुरू किया, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का इस दिन ध्यान रखना है। बस यही पूरे दिन का एक सार है, समझिए। बाकी किसी भी लोग से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको रखनी नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। आपको अपने आप में थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव रखना होगा। 5 तारीख आपको अपने ही आप में इनकैपेबिलिटी का एहसास करा देगा कि आप अयोग्य हैं किसी चीज़ के लिए, ऐसा एहसास होगा। और जैसे ही ऐसा एहसास हो, मेरी ये बात को याद रखना कि ये सिर्फ एहसास होगा, फील आ जाएगा। आपकी योग्यता, जो आपकी अयोग्यता आप फील करते हैं, उससे 2 गुना ज़्यादा योग्यता आपकी है। बस आप उसे अनलॉक करें। ताला लगा करके चाबी फेंक दी गई है और उसे खोलना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए असल में चाबी की ज़रूरत नहीं, एक सही माइंडसेट की ज़रूरत है। जैसे हम लोग मोबाइल खोलते हैं ना, फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, खट से खुल जाता है, ऐसे ही। अब सही माइंडसेट क्या है? कुछ अपनी पुरानी बातों को याद कर लीजिए जो आपने अपने जीवन में अचीव की थी। कुछ ऐसी घटनाएं जहां पर चीज़ें थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी आपने उनको अपने पक्ष में मोड़ लिया था, तो इससे मोटिवेशन आ जाएगा और चीज़ें अनलॉक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर एक बार आपने अपने आप को अनलॉक कर लिया, तो इस दिन बहुत कुछ सक्सीड कर सकते हैं। वैसे धन के मामले में और अपने पर्सनल रिसोर्सेस के मामले में आप बड़े कंजूस टाइप के रहेंगे। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं आ रहा। 6 तारीख आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आप सोचेंगे कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। हर बार अपने आप को एक एक्सक्यूज़ के नीचे ढक लेंगे कि यार ये चीज़ नहीं है वरना मैं ये कर लेता, वो नहीं है वरना वो कर लेता। सिर्फ एक्सक्यूज़ और एक्सक्यूज़ और एक्सक्यूज़। रंग नहीं है वरना हम दुनिया के सबसे अच्छी पेंटिंग बना देते हैं। पेंसिल से बना लीजिए ना, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में भी तो चलती हैं। एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए। अंडमान निकोबार में लोग कैद थे भारत के। यहाँ दिल्ली में जो लोग कभी कभी जेल जाते थे, उनको तो सुबह शाम का अखबार भी मिल जाता था और रोज़ाना लेटर टू डॉटर लिखने का राइट्स भी था। लेकिन अंडमान निकोबार में काला पानी की सज़ा काट रहे थे सावरकर जैसे तमाम लोग, जिन्होंने अपने नाखून बढ़ाए और जेल की दीवारों पर बुक लिख डाली। उनसे ज़्यादा रिसोर्सलेस कौन होगा? कोई भी नहीं ना। तो मोटिवेशन लेने के लिए बहुत कुछ है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करें। दिन आपका है, नहीं करेंगे तो ख़त्म, ये दिन आपका गया। ये दिन आपको न सपोर्ट करता है किसी भी मामले पे, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी भी मामले पे न सपोर्ट करता है न अपोज। आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग मुड़ जाएगा। 7 तारीख, ये दिन आपके फोकस को बनाए रखने में आपको बहुत मदद करेगा, सबसे पहली चीज़। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ी हेजिटेशन आप में रहेगी। सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, आपको पता है, लेकिन आप हेजिटेट होंगे बोलने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो यार। आप नहीं बोल पाएंगे। या सामने कोई पर्सन आपकी इंसल्ट कर रहा है 2 लोगों के सामने, और आपको पता है कि मेरी इंसल्ट करने वाले मोमेंट्स नहीं हैं, लेकिन आप उस चीज़ में अपने आप को अपोज करने वाली पोजीशन में नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आपको लाना है और अपने आप को इस तरह से आगे लाना है कि आपका हेजिटेशन ख़त्म हो, तो सिर्फ एक चीज़ सोचिएगा कि किसी के बुरा लगने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना सोचिएगा और इंटेंशनली आराम से उसको बुरा लगने दीजिए। अदरवाइज़ में आप अच्छे इंसान रहेंगे, आपका सॉफ्ट नेचर रहेगा, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे और आपकी जो इमेज है ये इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है उन लोगों से जो आपको यूज़ करेंगे। बाकी एजुकेशन और रिलेशन में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 8 तारीख एक तरीके से चाहता है, पहली चीज़ तो इसमें नुकसानदेह बात सुन लीजिए। नुकसानदेह मामला ये है 8 तारीख को कि अगर आपने जानबूझ करके कुछ गलत तरीक़ों से शॉर्टकट लेकर के कुछ हासिल करने का प्रयास किया तो नुकसान आपका होगा। पहले फेस में आप दूसरों को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान होगा। मतलब आप जितने तरह के अनैतिक कार्य सोच सकते हैं उनमें से कुछ भी करेंगे तो सब में आपको नुकसान होगा। अगर आज के दिन नहीं होगा तो भविष्य में होगा। इसका खामियाजा आपको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है और डेविल आपके सपोर्ट में खड़े हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं कर रहा हूँ, डेविल आपके सपोर्ट में खड़े हैं। मेरे रेगुलर व्यूवर्स तो जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनके लिए शायद ये पहली बार सुनी गई लाइन हो। लेकिन डेविल के बारे में बता दूं, डेविल उतने इविल नहीं है जितना धर्म गुरुओं ने प्रचार कर रखा है। वो तो उनकी दुकान चलाने वाला मामला है तो करते हैं।
इस दिन आप पहली चीज़ अपने बारे में सोचिए और अपने आप को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर लीजिए। अगर ये प्लान आप कर लेते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से मुड़ती चली जाएंगी। आपको इंटेंशनली किसी का नुकसान वगैरह नहीं करना, लेकिन आपके प्लान के कार्यान्वयन में, आपका प्लान क्रियान्वयन में जब जाए, यानी जब वो ऑपरेशन में चल रहा हो चीज़ों को, और उस समय जब आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने प्लान पर, किसी को अनवांटेड लॉस हो जाता है, बिना आपके चाहे नुकसान हो जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने 10,000 रुपया कमा लिया। इसका मतलब कोई 10,000 रुपया गंवा गया, कहीं से तो आया, हवा से तो आ नहीं रहा ना पैसा। कभी ये भी सोचिएगा, आपने इस एंगल पर नहीं सोचा होगा तो सोचिएगा। अगर आपका 10,000 गया तो वो किसी के जेब में गया है, खो थोड़ी गया कहीं पर। ठीक, तो ये अनइंटेंशनल लॉसेस हैं भाई। आपने अगर मार्केट से 10,000 रुपये कमा लिए, किसी की जेब का पैसा आपकी जेब में आ गया, तो आपने जानबूझ के थोड़ी किया कि मुझे उस आदमी का पैसा चाहिए। नहीं, वो तो हो सकता है 100 लोगों का सम्मिलित पैसा हो जो आपकी जेब में आए, तो बिना आपके चाहे नुकसान हुआ। तो इस तरह के नुकसान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटेंशनली लॉस करने में नुकसान आपका होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज पर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पर्सनल लेवल पर चीज़ों को फुल सपोर्ट करता है। अब लेते हैं आपके लिए 9 तारीख। 9 अक्टूबर का दिन आपके जीवन में पहली चीज़, ठीक है, ईश्वर और उनके देवदूतों की कृपा को बनाकर रखेगा और उनकी दृष्टि भी बनाकर रखेगा। दूसरी चीज़, आपके जीवन में एक परिवर्तन को ला सकता है। आपके पुराने कुछ क्रियाकलापों को जज करके आने वाले समय में आपको उपहार या दंड दिया जा सकता है। ईश्वर के द्वारा ज़्यादातर मामलों में उपहार दिए जाने की संभावना अधिक है। वैसे ईश्वर कई मामलों में दंड नहीं देते और ज़्यादातर मामलों में नहीं देते। कई बार रिलीजन्स में बहुत अलग तरीके से और बहुत वाइडली एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें कहीं कहीं लिखा है कि फला पाप के लिए तुम्हें एटर्निटी तक नर्क की आग में झुलसना होगा। एक राइटर था नीत्शे, उसने एक बुक लिखी थी और उसकी बुक में उसने लिखा था कि मैंने जो भी पाप किए हैं और जो करने को सोचे, इन सब की मैं अगर लिस्ट बनाऊं और इनको मैं किसी कठोर जज को दे दूं, बहुत कड़े, तो सारे को ऑब्जर्व करने के बाद वो डिसीजन देगा कि नीत्शे को 4 या 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मेरा रिलीजन मुझे एटर्निटी तक, समय के अंत तक नरक की आग में झोंक रहा है, तो ईश्वर दयालु कहाँ से हुए? उसने सही पूछा था, हालांकि उसकी बुक को बैन कर दिया है वेटिकन ने। ईश्वर आपको ज़्यादातर मामलों में रिबेट दे रहे होते हैं क्योंकि आप में सुधार की संभावना बनी हुई है, ठीक है, और जो सुधार की संभावना बनी हुई है उसकी वजह से आप अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये दिन परिवर्तनकारी है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बनाए रखें और जो भी आपके लिए आता है, अच्छा या बुरा, उसे ईश्वर की कृपा मानकर पहला काम करें, स्वीकार करें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं स्वीकार करने के बाद वहीं पर रुक जाएं, अब उसमें चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका नुकसान कर रहा है, पहले तो ये माने कि शायद ईश्वर की मर्जी इसमें हो सकती है, लेकिन अब आपका काम ये नहीं है कि नुकसान को झेलना, आपका काम है अपने नुकसान को बचाना। वो पर्सन अगर आपको अपोज कर रहा है तो उसका विरोध करना भी आपका ही दायित्व है, क्योंकि ईश्वर ये भी कहते हैं कि आपको सामना करना चाहिए चीज़ों का। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि फुल्ली आपके फेवर में खड़ा है। लेकिन यहाँ आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाने की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है, ये सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ने में मदद करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मदद करेगा, समझ लीजिए 50% तक। बाकी 50% का एफर्ट आपको करना है, लेकिन आपको दिखावा नहीं करना है। आपको दूसरों की मदद नहीं लेनी है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप दूसरों की हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको बस आइडिया लेने के लिए हेल्प लेना है, अक्षरशः किसी की बात का पालन मत करिएगा। अगर किसी ने कोई आइडिया दिया तो आप उस आइडिया में से कितना पार्ट लेंगे और उस आइडिया को अपना बनाकर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बगैर सफलता आपको नहीं मिलेगी। किसी नए काम को शुरू करने की कोशिशें इस दिन टल सकती हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट डिले में जा सकता है,
लेकिन फिर भी ये दिन आपको सपोर्ट करता है। आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेंगे। रिलेशन और एजुकेशन के, खैर रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, एजुकेशन के मामले में अच्छा है और सोशल इमेज के मामले में फिर बहुत अच्छा नहीं है। 4 तारीख आपके लिए चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर देगा इस तरह से कि वे आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएं एक एक करके, लेकिन आपको भी धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आप धैर्य नहीं बनाते और भविष्य के प्रति दूरदर्शिता नहीं दिखाते हैं, ठीक, एक फोरकास्टिंगनेस नहीं दिखाते हैं, तो चीज़ें आपके सपोर्ट में आकर भी वापस मुड़ जाएंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दिन आपको फुल सपोर्ट करता है, रिलेशन में भी, एजुकेशन में भी और सोशल इमेज में भी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, बिजनेस वाइज भी, जॉब वाइज भी। तो ये दिन आपको इस्तेमाल करना है अपने फेवर में चीज़ों को मोड़ते रहने के लिए। 5 तारीख द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को आपके पक्ष में लाएगा, लेकिन दो सिचुएशन से ज़्यादा चीज़ों को इस दिन ऑपरेट करने की गलती ना करिएगा। उससे ज़्यादा की गलती करते हैं ऑपरेट करने की, 3, 4, 5, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। 2 मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं और बढ़िया ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन में एक नया इनकम सोर्स बनाने के लिए कोई प्लान वगैरह करना चाहते हैं तो उस पर काम करें। किसी प्लान को बना लिया है तो उस प्लान पर काम करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 5 तारीख सपोर्टिव है। 6 तारीख कुछ नई शुरुआत करने में आपको मदद करेगा, एक तरीके से पुश करता है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके जीवन और आपके भविष्य को एक नई दिशा देनी शुरू कर दे। मल्टीटास्किंग के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये दिन इस मामले में भी अच्छा है कि आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप में यानी कि एक्ट अपॉन होते हुए देख पाएंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन, लव रिलेशन, इन सभी के लिए दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी दिन सपोर्ट कर रहा है। 6 के बाद में 7 तारीख जो है ये धन के मामले में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करा सकता है, जब कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन सडनली आ जाए जहां पैसों का लैक हो जाए। उस पूरे मामले में हाँ जी, उस पूरे मामले में आपको अपने आप को किसी भी डिसीजन में न जाने देने के लिए इंटेंशनली मोटिवेट रखना है कि मुझे अभी कोई निर्णय नहीं लेना है, चीज़ें जितनी डाउन हो रही हैं होने दीजिए। जो डाउननेस है, कभी कभी कहते हैं ना कि चीज़ें कितनी ख़राब होंगी, जब पूरी नीचे के लेवल पर पहुंच जाएं तो वहाँ से उठाना ज़्यादा आसान होता है, बीच से खींचने में कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये वैसा ही है। उधार लेने और देने की कोशिशें बड़ी नुकसानदेह होंगी आपके लिए इस दिन 7 तारीख को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर 60% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो 8 तारीख है ये इन तीनों मामलों पर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं बना है। ये दिन आपको परेशानियों में लगातार डाले रहेगा। वो परेशानियां जो 7 तारीख से शुरू होंगी, इस दिन को भी चुपचाप निकलने दीजिए। लोगों पर भरोसा थोड़ा कम करिए, लोग आपको धोखा दे सकते हैं और अपने किए गए वायदों से बिल्कुल मुकर सकते हैं और आपको झूठा साबित करने में कोई कसर ना बाकी रहे, इस बात की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा होशियार रहिएगा। रिलेशन में यहाँ लव रिलेशन नहीं कह रहा हूँ, लव रिलेशन तो बता दिया वो अच्छा नहीं है। अदरवाइज रिलेशन, अब फ्रेंडली, बिजनेस, सब कुछ आ गए, ठीक, ऑफिस रिलेशंस, इन सभी में किसी पर पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपने आप को इस बात के लिए मोटिवेट रखना है कि ये सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, अगले दिन आप इस सारी सिचुएशन से बाहर होंगे। और सचमुच 9 तारीख को फिर से चीज़ें वापस रिवाइव, आपकी जो आर्थिक समस्या थी वो भी वापस रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी और सारी चीज़ें फिर से सेट होनी शुरू हो जाएंगी। एक बार सब सेट हो जाए तो आपको एक रिलैक्सेशन फील करने की ज़रूरत है और तब आपको, अगर आपने ये 2 दिन इत्मीनान से, शांत भाव से निकाल लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पैनिक ना होने का फ़ायदा क्या मिलता है। 9 तारीख को किसी पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मिलना हो सकता है। एक छोटी सी यात्रा की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। आप अपने लव रिलेशनशिप में बहुत इम्प्रूवमेंट फील करेंगे और अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर यानी कि और बेहतर करने पर विचार भी करेंगे और जोर भी देंगे। एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन 70% तक सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। इस दिन आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये जो अकेलापन होगा ये आपको खुशी भी दे रहा होगा। तो इसलिए कोई
तकलीफ़ नहीं होगी इस अकेलेपन से। एंजॉय करिए, ये एंजॉय वाला दिन है। आप एक सेटिस्फैक्शन सा फील कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ, आपके मन में आ रही संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन एक तरफ, तो इसे एंजॉय कर लीजिए। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी दृष्टिकोण से ये दिन बुरा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सब पर ये सपोर्ट कर रहा है। 4 तारीख आपको देखिए 3 तारीख की बिल्कुल रिप्लिका जैसा होगा। बहुत बढ़िया दिन है। बस एक ही प्रॉब्लम है इस दिन में, सब कुछ उसका रिप्लिका है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में डिस्टर्ब ख्यालात आते रहेंगे। ऐसे विचार आएंगे कि ये मेरे दुश्मन, वो मेरे दुश्मन, वो साजिश कर रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आफत आ जाए, खामखा की सारी बातें, ये सब आपके दिमाग में निगेटिविटी रहेगी। दिन पूरा बढ़िया है, फुल पॉजिटिव है, और कोई निगेटिविटी इस दिन आपके लिए नहीं आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में अगर निगेटिविटी है तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों पर चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। अदरवाइज सब फेवर में है। 5 तारीख को आप अपने लव्ड वंस को इग्नोर ना करें इंटेंशनली, सिर्फ ये ध्यान रख लीजिएगा, तो आपके लव रिलेशन में चीज़ें खराब नहीं होंगी। बाकी इस दिन किसी और पर्सन, अब यहाँ पर आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, बॉस, किसी पर भी, हाँ बॉस पर भी, मैंने देखा है कई लोग बॉस को डांट देते हैं किसी पर भी इस दिन आपको धौंस नहीं जमानी है, और इस बात की कोई इंटेंशन नहीं करनी, कोई प्लानिंग नहीं करनी कि ये मेरी बात को मानकर ही चले। हो सकता है ना माने, ना मानने दीजिए, उसका नुकसान होगा, हो जाने दीजिए। इतना टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरे, आप जो चाहते हैं और जो करवाना चाहते हैं, सॉफ्टनेस के साथ चलेंगे तो वो कर भी लेंगे और करवा भी लेंगे, और लोग खुशी से कर देंगे। रिलेशन के मामले में मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है। एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों मामलों पर यह दिन फुल सपोर्ट करता है। 6 तारीख आपके अपने व्यक्तित्व में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर देगा। ये दिन आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकता है कि आप कुछ सीखें, या जो सीखा है वो दूसरों को सिखाएं, दूसरों को हेल्प करें अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। इस दिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होंगी, आप चीज़ों के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं होंगे, और साथ ही साथ लोगों को मैनिपुलेट करना इस दिन आपके लिए आसान होगा, और उनसे अपने काम निकलवाने भी आसान होंगे। अगर कोई काम आपका अटक गया है, रुक गया है, पिछले काफ़ी समय से आप परेशान थे, तो उस पर आज के दिन काम करके, उसे ऑपरेट करके अपने लिए सेट करने का दिन है, ये करिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 6 तारीख सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख जो है ये एक ऐसा दिन है जो आपको चाहता है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, और दूसरों को अपने मामलों से भी दूर रखें। जितना फोकस सेल्फ पर होगा उतना आप सक्सीड होंगे। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी सिचुएशंस, कई सारी समस्याओं के बावजूद आप सब कुछ करके सक्सीड होने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अपने ग्रेस में अगर आ जाएं, या आ गए, या आपने अपने ऊपर एक ट्रस्ट कर लिया, तो ये ट्रस्ट का लेवल आपको एक ऐसा इम्प्रूवमेंट देगा, एक ऐसी करेज, एक ऐसी हिम्मत देगा जो हर चीज़ को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करेगी। इस दिन आपके विचार बहुत यूनिक हो सकते हैं, और आप अपने विचारों की यूनिकनेस से चकाचौंध हो सकते हैं, तो उन सबको होने दीजिए। सब चीज़ें आपके फेवर में है, बस दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन रिलेशन में, एजुकेशन में और सोशल इमेज में 60-70% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है। 8 तारीख आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देता है अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को किसी भी मामले में सक्सीड करने के लिए। लेकिन इस दिन एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कंप्लीटनेस तभी मिलेगी जब आपका अपने ऊपर एक ट्रस्ट बना रहे। इस दिन की जो एनर्जी लेवल है वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, वो आपके बिहेवियर और आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग से निगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट होती रहेगी, और उसी की वजह से, उसी के ऑरा से चीज़ें आपके फेवर या नॉन फेवर होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ ये बात का ध्यान रखिए कि आपका बिना वजह का रेजिस्टेंस चीज़ों को ख़राब करेगा और ईगो चीज़ों को ख़राब करेगा। थोड़ा इजी रहिए, प्लीजेंट रहिए, खुश रहिए, और चीज़ें आपके पक्ष में। ये दिन फुल्ली सपोर्ट करता है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में। लेकिन 9 तारीख इन चीज़ों में बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, ना रिलेशन में, ना इमेज में, ना एजुकेशन में। एजुकेशन में तो खैर ये बहुत डिस्ट्रैक्शन देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी दे सकता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ,
एजुकेशन में ये दिन खराब होने का मतलब ये नहीं कि इस दिन आपका पेपर खराब हो जाए, क्योंकि पेपर की तैयारी तो आपने पीछे के कई दिनों में करी है ना, तो वो तो उन दिनों में क्या किया है उसका क्या कहते हैं, एक तरह से समझिए आउटपुट है आपका जो पेपर, आपके जो एग्ज़ाम्स है। ये एक दिन का मामला है कि आज के दिन पढ़ाई लिखाई में आपका मन कैसा रहेगा, सपोर्ट करता है मतलब आपका मन कैसा रहेगा। अब जैसे ये दिन सपोर्ट नहीं करता, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठें तो आपका मन उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे, तो आपको खींच कर अपने आप को फोकस करना होगा कि ठीक है आज का पेपर ये कंप्लीट करें और आज का मेरा पूरा छुट्टी, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, ठीक, कोई रिवीजन नहीं करना, ख़त्म मामला। तो इस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करें। या अगला पेपर अगले दिन है तो फिर ब्रेक, कि मुझे इतने घंटे का प्रॉपर ब्रेक लेना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी, तो इससे इनकरेजमेंट आ जाएगा। इस दिन लोगों पर भरोसा कम करें, वे आपको धोखा दे सकते हैं और आपके विरुद्ध साजिशों को अंजाम देने का काम कर सकते हैं, और वे आपको ही इन सारी चीज़ों और ब्लंडर के लिए जिम्मेदार भी ठहरा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है, द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके फेवर में लाता है। लव रिलेशन में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो सफल हो जाएंगे। आपको अपने ऊपर अगर विश्वास कम है तो आपके पार्टनर के द्वारा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और उनका जो साथ है, इनकरेजमेंट है, वो आपके काम आ जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 4 तारीख भी इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन इस दिन आपकी सॉफ्टनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि आप मैनिपुलेट हुए हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अपने आप को वहाँ रेजिस्टेंस में लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका फोकस इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी स्पेसिफिक विषय पर आप फोकस करके काम करना चाहते हैं तो ये दिन आपको फुल कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। ये दिन 50-50 जैसा है, और 50-50 इसलिए है क्योंकि आप इस दिन को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, या तो आप खुश रहेंगे या तो दुखी रहेंगे, और ये आपके नज़रिए पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। दिन के पहले हिस्से में जब सुबह उठते हैं उसके 1-2 घंटे में ही अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव फील कर ले जाते हैं तो आपके लिए ये दिन अच्छा, अगर आप नेगेटिव फील कर ले जाते हैं तो दिन आपके लिए बुरा। अदरवाइज़ ये दिन आपके लिए न्यूट्रल बना हुआ है। इस न्यूट्रल डे में आप सक्सीड हो सकते हैं और फेल भी। आप चीज़ों को बेहतर ऑपरेट करके अपने फेवर में ला सकते हैं और मिस ऑपरेट करके, यानी कि उनको सही ढंग से ना ऑपरेट करके अपने विरुद्ध भी कर सकते हैं। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ये दिन इस तरह का है, और इस वजह से रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर आपका बिहेवियर ही वेरी करेगा कि ये दिन आपका इन तीनों मामलों पर कैसा रहेगा। 6 तारीख बहुत बढ़िया और सुहाना दिन है। आपके यश में वृद्धि हो सकती है, लोग आपके बारे में अच्छी बातें कह सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस दिन आपके काम आने के लिए लोग आपको मिल जाएंगे और उनका फ़ायदा उठा करके उन्हें अपने काम में इस्तेमाल कर लेना है। अगर मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं है। दूसरे, आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को इस दिन अगर बना करके अचीव करना चाहते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने मन को शांत करने और मोटिवेट करने के लिए भी 6 तारीख बहुत बढ़िया है। 7 तारीख चीज़ों को 6 के बिल्कुल विपरीत ले जाता है, और ईश्वर की कुछ नाराज़गियाँ आपको मिल सकती हैं देखने को, जब आपका कोई चलता हुआ काम पूरी तरह ध्वस्त हो जाए या आपकी इमेज पर कुठाराघात हो जाए। इन सारे मामलों में जो भी होता है बुरा, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें और उनको समर्पित कर दें अपने आप को कि हे ईश्वर, तुम जैसा चाहो वैसा ऑपरेट कर लो। आपके इस समर्पण के भाव से ही वो नुकसानदेह स्थिति रुक जाएगी और चीज़ें आपके लिए फेवर हो सकती हैं, वापस आ जाएं। यहाँ मैंने कहा हो सकती हैं, क्योंकि अब ये चीज़ डिपेंड करेगी ना ईश्वर पर। साथ ही साथ आपको इस दिन किसी बड़े निर्णय को नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सिक्योर रख के चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ा इनसिक्योर फील करके चलना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से इस दिन बचा सकता है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। 8 तारीख आपको फिर से चीज़ों को मैनेज करने में वापस हेल्प कर देगा। आप अपने आप को इस काबिल पाएंगे
इतना इन्हेंसमेंट अपने अंदर फील करेंगे कि आप चीज़ों को वापस मोड़ कर मैनेज कर सकें और कर ले जाएंगे। पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बनाए रखने के लिए कंट्रोल करने की उसे कोशिश ना करिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कोई पार्टनर के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एजुकेशन के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट करता है। रिलेशन के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये दिन चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को, सिचुएशन को अपने हाथ से मैनेज कर ले जाएं। और अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख चीज़ों को और बेहतर करेगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ इस दिन दिखती है। आने वाले समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और अगर पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उस इन्वेस्टमेंट को भुनाना है, जैसे कहते हैं ना विड्रॉल करना है, चीज़ों को क्लोज करना है, तो उस क्लोज़र के लिए ये दिन चुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। लेन देन और ख़रीदारी के दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत अच्छा है और आपको सपोर्ट कर रहा है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप किसी भी तरह के अहंकार को दिखाएं ना, अंदर रहे कोई बात नहीं, लेकिन दिखाइएगा नहीं। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है, ये एक एक कदम करके आगे चल करके सफलता की ओर बढ़ने का है। इस दिन जल्दबाजी ना करिएगा, लेकिन इस दिन आपके अंदर पैशन बहुत रहेगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन पैशन की कमी नहीं होगी, उत्साह की कमी आपके अंदर नहीं होगी। और अगर आप उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को ऑपरेट करके अपने फेवर में रखने की कोशिश करते हैं, तो ये सब आप कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आने वाले समय को अपने फेवर में बदलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट करता है। 4 तारीख आपको आगे बढ़ कर के कुछ डिसीज़न लेना सिखा देगा। आगे बढ़ कर के असुविधाजनक स्थिति का सामना कैसे करें ये भी सिखा देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने आप से स्वतः ऑपरेट कर लेंगे और सीख जाएंगे। इस दिन अपने विचारों को थोड़ा सा इन्हेंस होने दें, जैसे कहते हैं ना कि फैलने दीजिए, भागने दीजिए, क्योंकि आपके विचारों के जो एक तरह से आप उसका प्रसार करेंगे, उससे कई सारी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करेंगे और आपके ऑब्ज़र्व करने की वजह से आप सिचुएशन या लोगों को सही तरीके से जज कर पाएंगे और सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। लेकिन इस दिन फिर भी आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए और नैतिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मजबूती देगा और कई बार कई मामलों में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट करता है, लेकिन 5 तारीख इन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं करता। ये दिन आपको असुविधाजनक स्थितियों का सामना करा सकता है, जब लोग आपका दोहन करें, आपका इस्तेमाल करें और कई बार कई मामलों में आप बिना वजह फंस जाएं, इन्वॉल्वमेंट फील करें और उस इन्वॉल्वमेंट का कोई और छोर ना हो कि आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, पता नहीं क्यों हैं। यहाँ आपको सबसे पहला काम करना है, गिव अप नहीं करना। अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालिए, किसी को प्लीज़ मत करिए, किसी को सेटिस्फाई मत करिए। कुछ मामलों में जहाँ बहस हो रही है, आप उस बहस से निकलना चाहते हैं, सामने वाले की बात आपको पता है कि आपकी बात से वो एग्री नहीं होने वाले, चुपचाप आप उनकी बात से एग्री हो जाइए कि हाँ जी यू आर राइट, ख़त्म बहस, मामला ख़त्म, और हट जाइए। क्योंकि बहस को जीत भी अगर आप लें, जैसे आपको बताता हूँ, अगर कोई आपसे बहस करके जीत जाए तो वो जीत भले जाए, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस परसेप्शन को नहीं बदल सकता जब तक आप न बदलना चाहें। तो इस वजह से सामने वाला कितना भी आर्गुमेंट्स में लॉजिक रख दे, तथ्य रख दे, जब तक हम चेंज होने को रेडी नहीं हैं तब तक हम उसके आर्गुमेंट से संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इस बात का ध्यान रखना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट नहीं करता। 6 तारीख कहता है स्वार्थी रहिए, 5 तारीख कहता था स्वार्थी मत रहिए, 6 तारीख कहता है स्वार्थी रहिए। दूसरों के मामलों से कम इन्वॉल्वमेंट रखिए। रिलेशन और बिजनेस पार्टनर जो आपके हैं उनके साथ अपने डील, अपने बातचीत में चीज़ों को थोड़ा टाल करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वन वे चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। और वन वे भी कौन सा, जहां आपका अपना स्वार्थ हो। तो अपने स्वार्थ का पीछा करें और अपने इस दिन को बेहतर बना लें अपने लिए। लेकिन इस दिन किसी तरह की महत्वाकांक्षा आपके काम नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन कोई नुकसान आपका ना होने पावे, बस। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में 6 तारीख सपोर्ट नहीं करता। 7 तारीख आपको अंतर्मुखी होने को प्रेरित करता है और ये दिन इस तरह का इंडिकेशन देता है जब आप अपने आप को
किसी डिसीज़न के लिए तैयार करें। अभी डिसीज़न लेना नहीं है, उसकी तैयारी करनी है। जब आप उसके लिए तैयार करेंगे तो आपको कई सारे लॉजिक्स और एनालिसिसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप अपने अंदर में ही कर लीजिए और उसका बेनिफिट फिर आपको मिल जाएगा। आप जितना सोच विचार करके निर्णय लेंगे और लॉजिकली सही सोचेंगे, यानी कि सिर्फ आप प्रोसीजर को फॉलो करिए, लॉजिकली सोचिए और डिसीजन लीजिए, वो डिसीजन गलत नहीं होगा, आपके फेवर में होगा। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट है। 8 तारीख आपके जीवन में कई सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करेंगी और एक तरह से डिवाइन फोर्सेस यानी ईश्वर की शक्तियाँ आपके जीवन को काफ़ी संतुलित करने की कोशिश करेंगी। इस पूरे संतुलन वाले मामले में आपको न ईगोइस्ट होना है, न अपने आप को पीछे हटाना है, क्योंकि उस वाली सिचुएशन में एक तरह से कहें तो ईश्वर का जो चीज़ों को रीसेट करने का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आप अपने आप को किसी भी तरह के बड़बोलेपन में और अहंकार में लेके ना जाएं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 9 तारीख एक एक कदम चलकर आगे बढ़ने में, जैसे कि 3 तारीख था वैसे ही है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही साथ में स्टेप बाय स्टेप के अलावा इस दिन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहेंगे। जैसे सुबह आपने फील कर लिया कि आज का दिन मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन आपने ये अपने आप को बताया कि कोई बात नहीं, इसे मैं अपने फेवर में ले आऊँगा या ले आऊँगी, तो ये दिन वास्तव में आपके फेवर में आना शुरू होगा। आपके हिसाब से ये दिन चलेगा। आप उदास हैं तो उदास दिन हो जाएगा, खुश हैं तो खुश हो जाएगा। तो आप सफलता चाहते हैं तो ये दिन सफलतादायक हो जाएगा। आराम चाहते हैं तो दिन भर सोने का मन करेगा। इस चीज़ को समझते रहिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में मकर राशि ये दिन बढ़िया बना हुआ है। तो ये था आपका राशिफल 3 से 9 अक्टूबर तक का मकर राशि राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 3 अक्टूबर का जो दिन है ये किसी भी दृष्टिकोण से ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आपने एक गलती की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और वो गलती है कि ऐसे लोगों से सलाह लेना जिनके ऊपर आपको ही भरोसा नहीं है। तो अगर आपको भरोसा नहीं है और उनकी सलाह, उनकी एडवाइस गोल्डन लगती है तो भी ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, लेना नहीं है। लोग आपको मैनिपुलेट करने की छोटी मोटी कोशिशें और हरकतें कर सकते हैं और ये आप कैच कर लेंगे और आपको इस कैच करने के बाद में उनकी मैनिपुलेशन की कोशिशों को नाकाम करना है। कोई झगड़ा वगैरह किसी से नहीं करना है, बहसबाजी में जाना नहीं है, ना इंसल्ट करनी है। इस दिन आप लर्निंग स्किल वाले पर्सन रहेंगे और अगर इस लर्निंग स्किल को इस दिन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जो सीखा है पहले उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप कुछ करके दिखाने की किसी भी तरह की टेंडेंसी और इंटेंशन में ना रहें। आप अपने काम को करें, चीज़ें अपने आप शो आउट होंगी और आपकी इमेज बढ़ जाएगी, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे तो इमेज घटेगी। रिलेशन के मामले में दिन फुल सपोर्ट देता है, लेकिन एजुकेशनल मामलों पर डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, यानी मन का भटकाव। और सोशल इमेज के मामलों पर आप जिस तरह से इस दिन को ऑपरेट करेंगे उस पर यह डिपेंड करेगा। 4 तारीख सिचुएशन बहुत अच्छी है, दिन बहुत अच्छा है, आपके बेनिफिट में है। कई चीज़ें, कई लोग आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे और आप इस दिन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला काम आपको ध्यान रखना है कि अपने साथी पर एक इग्नोर वाली मेंटेलिटी को ना लाएं, यानी आप अपने जीवन साथी या जिससे आपको प्यार है उसे इग्नोर ना करें। कुछ उनके मनोभावों का ध्यान रखें। कभी कभी आपके साथी कुछ नहीं कहते हैं तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, ठीक वैसे ही जैसे आपके साथी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं आपके मामले में। यहाँ कोई ब्लेम नहीं है कि आप ये नहीं करते, बस उस चीज़ पर फोकस नहीं आ रहा है और कुछ नहीं है, उसे ठीक कर लीजिए। बाकी आपके दिल में जो प्यार है वो आपके साथी को पता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता और लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिल जाएगी, लेकिन आप किसी को भी ज़बरदस्ती अपने काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें। अगर ज़बरदस्ती या जबरन कोई काम किसी से करवाने के प्रयास करते हैं तो आपकी इमेज खुद की ख़राब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। इस दिन यानी कि 4 तारीख को आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा हो, आपको प्रशंसा मिले, इस बात की संभावना है। रिलेशनशिप के मामले में मैंने आपको बताया है क्या ध्यान रखना है। एजुकेशनल मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव होगी। 5 तारीख एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आप तक लाता है, लेकिन इसे यूज़ करने का जो तरीका आपका है वही डिपेंड करेगा कि चीज़ें आपके लिए कैसी होंगी।
पहली चीज़ तो ये एनर्जी सिर्फ एनर्जी है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। आप इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगी, निगेटिवली इस्तेमाल करते हैं तो निगेटिव रिस्पांस देगी। ये चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके माइंडसेट पर। अब अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं और सिर्फ अपनी बेहतरी, इसमें स्वार्थी की तरह भी चल सकते हैं, अपनी बेहतरी के लिए अगर काम करते हैं या किसी की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इंटेंशनली किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो सफलता उसमें भी मिलेगी, लेकिन उसका जो एक नेगेटिव ऑरा जनरेट होगा उसका खामियाजा, जिसको कहते हैं ना कर्मफल, बाद में वो आपको भुगतना भी पड़ेगा। इस दिन आप किसी नए विचार से ओतप्रोत हो सकते हैं, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन पर काम करिए। सोसाइटी में सोशल इमेज को बनाने के लिए आपके मन में बहुत कुछ आ सकता है, उसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ काम करिए, इमेज अपने आप बनेगी। लेकिन इस दिन इस बात का ध्यान भी रखना है आपको कुंभ राशि की, आपकी इमेज खराब ना हो जाए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 6 तारीख चीज़ों को आपके पक्ष में लगातार बनाए रखने में आपको मदद करेगा, लेकिन आपको एक स्वार्थी इंसान की तरह, मैंने 5 तारीख को बताया था स्वार्थी मत रहें, लेकिन 6 तारीख को स्वार्थी रहें। 5 तारीख को स्वार्थी ना रहें का मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्वार्थ का काम नहीं कर सकते। इसमें उस तरह का स्वार्थ नहीं चाहिए 5 तारीख को जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो। लेकिन 6 तारीख को किसी का नुकसान होता है तो उसकी परवाह नहीं करनी है, इंटेंशनली नहीं करना नुकसान, लेकिन परवाह नहीं करनी, और सिर्फ अपने बेनिफिट, अपने फेवर के बारे में सोचना है, क्योंकि बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। इस दिन आपका ग्रेस बढ़ सकता है, लेकिन आपके बारे में लोगों का जो परसेप्शन है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, तो उसे होने दीजिए, उसकी ज़्यादा परवाह मत करिए, वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। इस दिन आपको अपने काम से काम रहना है, दूसरों को सलाह नहीं देनी, और दूसरे अगर किसी समस्या में है तो उनको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उनको उठाने के चक्कर में आप भी गिरेंगे और उसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप ऑपरेट करके चीज़ों को अपने फेवर में रख सकते हैं। 7 तारीख एक एक कदम करके चीज़ों को आपके पक्ष में लाता जाएगा। एक एक छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटा सा टू डू बना लीजिए और उस पर काम करिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ पैशन इस दिन पूरा आपके अंदर बना रहेगा। उत्सुकता और उत्साह की वजह से आप चीज़ों को, सिचुएशन को बढ़िया तरीके से ऑपरेट करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कई निर्णय सही साबित होंगे और आप सिचुएशन को, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़े रखने में, बनाए रखने में कामयाब होंगे। इस दिन नए काम को शुरू भी कर सकते हैं, अपने काम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं और डेली रूटीन पर भी बने रह सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 8 तारीख थोड़ा सा संघर्ष दिखाता है। इन संघर्ष की स्थिति में आपको पहली चीज़ तो पीछे नहीं हटना है, सिचुएशन बाद में अपने आप आपके फेवर में मुड़ जाएगी, लेकिन शुरुआती जो संघर्ष आपको दिख रहे होंगे वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकते हैं, जो आपको परेशान करें, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, बस अपने काम को करते जाना है। दूसरे, किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट करने की कोशिशें इस दिन फेल हो जाएंगी तो वो मत करिएगा, लेकिन हाँ, प्रभावित करने का काम आप कर पाएंगे, उसे कर सकते हैं। ये दिन आपको इम्प्रूवमेंट, करेज और भविष्य के प्रति एक होप भी दे देगा। ये दिन आपके लिए सोशल इमेज के मामले में आपकी इमेज को सुधारने और बेहतर करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। एजुकेशनल मामलों में बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, अनायास भी सीखने को मिल जाएगा, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आप अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ है, अदरवाइज़ चीज़ें ठीक हैं। 9 तारीख कुछ सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं रखेगा, लेकिन अच्छा, यहाँ पहले मैं पॉजिटिव चीज़ें बता दूँ। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, इम्यूनिटी सिस्टम पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की आपकी अपनी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, और आप अगर कहीं फंस गए हैं किसी सिचुएशन में तो निकलने का रास्ता मिल जाएगा कि कैसे बाहर निकलें। लेकिन जो इस दिन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उनसे आपको बच के निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, उनको टैकल करना है, और टैकल करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी एक प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर लें और उस पर ही काम शुरू करें, बाकी अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 40% तक सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 3 अक्टूबर का दिन बढ़िया नहीं है। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको आपके बुरे हाल पर छोड़कर भाग सकते हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि आप क्या फील करते हैं, हर्ट होते हैं, या उनके बारे में आपकी परसेप्शन पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाती है। लोगों को अपने आप को इस्तेमाल ना करने दें।
लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, ज़्यादातर मामले अपने आप से निपटाने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है या कर रही है, तो आपका लगना बिल्कुल सही है, उनका इंटेंशन तो यही है। तो इस मामले में अपने आप को, उसको नहीं, खुद को सही तरीके से ऑपरेट करिए और सिचुएशन से खुद को निकालिए और इस बुरी परिस्थिति को चुपचाप निकल जाने दीजिए अपने जीवन से। इस दिन आप बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दें, लीगल मामलों को टाल दें, बड़े लेन देन के फैसलों को भी टाल दें तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन, रिलेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव नहीं है। 4 तारीख चीज़ों को फिर से ठीक करना शुरू करेगा और धीरे धीरे चीज़ें आपके सपोर्ट में आ जाएंगी। आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को, अगर गलती से आपका आत्मविश्वास 3 तारीख को खो गया तो वो आत्मविश्वास आपको वापस भी मिल जाएगा। इस चीज़ की भी ये इंटरप्रिटेशन आ रही है। किसी पुराने दोस्त से, जिससे बहुत लंबे समय से, दोस्त या रिश्तेदार जिससे बड़े लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, उससे मुलाकात होने की संभावना भी बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय शुरुआत में बचकाने भले लग सकते हैं, इमेच्योर लग सकते हैं, लेकिन उनमें मैच्योरिटी का लेवल अच्छा खासा होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है। सफलता इस दिन आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी इस दिन मुझे नहीं दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 5 तारीख को। 5 अक्टूबर का दिन, ये दिन भी बहुत अच्छा नहीं है और उसकी वजह यह है कि इस दिन लोग आपको धोखा देंगे नहीं, देने की कोशिश करेंगे। लोग आपके बारे में चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, आपके बारे में नकारात्मक प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। दूसरों को अपनी बातें बताने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इस दिन अपने आप को एक तरीके से दूसरे लोगों से, और ख़ास करके उन लोगों से जिन पर आपको भरोसा पहले भी नहीं है या जिन पर आपका डाउट है, उनसे बचा ले गए तो कोई प्रॉब्लम इस दिन नहीं होगी। लोगों को ऑपरेट करने की कोशिश मत करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करें। उनके बिहेवियर या उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके द्वारा आपको डोमिनेशन मिल जाएगा या आप डिस्करेज हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो इसको ना करें। इस दिन अपनी हिम्मत को सिर्फ बनाए रखने का प्रयास करें, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के थ्रू आप इस दिन को जीत सकते हैं। किसी बड़े काम को टाल दें, इस दिन कोई नया काम ना शुरू करें, शांत रहें और जो रूटीन वर्क हैं डेली के, उनको ही करने का प्रयास करें, यही सही है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। अब 6 तारीख की बात करते हैं। 6 अक्टूबर का दिन 5 अक्टूबर की तरह से ही लगभग है। ये दिन भी बहुत अच्छा नहीं है। आपकी कोई चलती हुई परियोजना या काम आपका रुक सकता है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं दिख रही। इस दिन भी अपने रूटीन वर्क होता है रोज़मर्रा के जो काम, जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका क्या काम है, सुबह उठिए, नाश्ता पानी करिए, दुकान पर जाइए, अपना बिजनेस संभालिए। जॉब करते हैं, सुबह उठिए, नाश्ता पानी करिए, अपने जॉब पर जाइए और अपना जो KRA है वही करिए। कुछ अदर चीज़ों को खुद से करने की कोशिश नहीं करना कि लाओ मैं फला काम करके बॉस को इम्प्रेस करूं, ये सब मत करना। ये सब चीज़ें नुकसानदेह होंगी। और बिजनेस में भी जैसे मान लीजिए कोई नई कंपनी आ गई कि भैया हमारा प्रोडक्ट बेचिए, पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हर जगह इसकी धूम मची है और हमारे पास तो माल नहीं है देने के लिए, लेकिन हमने आपको चुना है लेने के लिए। समझ गए ना अब क्या करना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 7 तारीख आपको एक चुनाव करने का मौका देगा कि आप इधर करें या उधर, ये चुने या वो चुने। इसमें पहला काम तो नैतिकता का पालन करना है, मोरल्स को एकदम हाई रखना है और मोरल ग्राउंड पर ही डिसीजन लेना है। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना, फ़ायदा हो चाहे ना हो, आपका फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा। दूसरे, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपनी सोच से एक बंधन महसूस कर रहे हैं और उस बंधन से आगे निकल करके परफॉर्म करने की या ट्राई करने की ज़रूरत है, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, आपको ये करना चाहिए। और यही करके आप अपने जीवन को एक और सक्सेसफुल मोमेंट तक लेके जा सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस दिन को सही तरीके से ऑपरेट करते हैं तो इस दिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में फुल सपोर्ट करता है। 8 तारीख आपको एक प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करा सकता है, लेकिन ये समस्या बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होने वाली, क्योंकि एक दिन में ख़त्म होगी। तो पैनिक होकर गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा, पैनिक होकर के उधार इत्यादि न लीजिएगा, पैनिक होकर अपना पैसा किसी भी ऐसे इंसान को मत दीजिएगा कि भैया ये ले लो और मेरा काम निकाल दो, क्योंकि ये काम तो एक दिन में ख़त्म हो ही जाना है। दूसरे, आपको कोई एडवाइस करता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, उसकी बातों को सुन लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं आप मान जाएं, सिर्फ सुनिए, सुनने से फ़ायदा होगा कि आपको उसमें से कुछ अपने मतलब का मिल जाएगा। इस दिन आप
थोड़ा सा मन से विचलित जरूर रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने फोकस को पकड़ने की कोशिश करी तो वो पकड़ में आएगा और आप अपने फोकस को बना ले जाएंगे, क्योंकि ये दिन काफ़ी अच्छी और सघन ऊर्जा देता है। बस एक बार फोकस को पिन पॉइंट पर डालने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट करता है, जबकि 9 तारीख इन्हीं तीनों मामलों में फुल सपोर्ट कर रहा है 100%। ये दिन आपको नेतृत्व की क्षमता का विकास करा देगा, आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी का इन्हेंस होना हो सकता है। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के प्रति मर्सीलेसली, दयाहीनता की भावना से, जहां आप अपने ऊपर भी दया और रहम ना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं, ऐसी मेंटेलिटी में होकर के आगे बढ़ जाएं और इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जल्दी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। दूसरे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फेवर में आ सकते हैं और आपके बड़ाइयाँ कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं, चाहे भले ही उनका फ़ायदा हो रहा हो और इसमें आपका कोई लाभ ना हो, लेकिन उनको करने दीजिए। जो भी कर रहे हैं सबको अपना फ़ैन मान लीजिए। इस दिन लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इससे आपको अहंकार में नहीं आना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बता ही चुका हूँ, तीनों में ये दिन बहुत बढ़िया बना है। तो मीन राशि, चूँकि राशि चक्र की आप आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।